क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? बायोलॉजी क्या कहती है? अगर आपको हमेशा के लिए जीने का मौका मिले तो क्या आप हाँ कहेंगे? जरा सोच के बताइएगा। लेकिन सवाल यह नहीं कि हम अमर होना चाहते हैं, सवाल यह है क्या बायोलॉजी इसकी इजाजत देती है। आज हम फैक्ट्स नहीं, पूरे साइंस की बात करेंगे। अमरता का सपना कहां से आया? सबसे पहले जानेंगे हम लोग हजारों सालों से इंसान अमरता खोज रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, अमृत भारतीय कथाएं में आपने शायद सुना होगा फाउंटेन ऑफ यूथ, पश्चिम कथाएं, मॉडर्न एज, एंटी एजिंग, जीन थेरेपी। लेकिन बायोलॉजी कहती है शरीर एक मशीन नहीं है बल्कि एक जीवित सिस्टम है। इंसान बूढ़ा क्यों होता है? सबसे पहले हम यह जानेंगे हर इंसान के अंदर सेल होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। सेल का सच यानी कोशिका। हमारा शरीर अरबों कोशिका सेल से बना होता है। सेल में डिवाइड होती रहती है हमेशा, हर डिवीजन में डैमेज होता रहता है सेल। टेलोमियर्स, उम्र की घड़ी। हर सेल में डीएनए के अंत में होते हैं टेलोमेरस। हर डिवीजन पर टेलोमेरस छोटा होता रहता है। जब बहुत छोटा हो जाए तो सेल वह खत्म हो जाता है, मर जाता है। यही अगेन का बायोलॉजिकल रीजन है। पार्ट 3, कुछ जीव अमर क्यों लगते हैं? अगर इंसान नहीं अमर हो सकता तो क्या हर कोई जीव अमर नहीं हो सकता? हाँ, कोई जीव अमर हो सकता है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा मीठे पानी में रहने वाला एक छोटा सा जीव है। वैज्ञानिक रूप से बायोलॉजिकली इमोर्टल, जैविक रूप से अमर हो जाता है। इसकी यह अद्भुत क्षमता। टूरीटोपिस और डोहरिनी, जिसे अमर जेलीफिश कहा जाता है, यह भी एक छोटी समुद्री जीव है जो बुढ़ापे या खतरे में अपनी कोशिका सेल को युवा अवस्था पोलिप स्टेप में बदल सकता है। यह जीव अपने सेल को बार बार रिसेट करते रहते हैं। लेकिन इंसान का शरीर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि ऐसा सेल रिसेट करने पर मौत भी बन सकता है। क्या साइंस अमरता के करीब पहुंची है? थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। एंटी एजिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है कोशिका स्तर पर बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना, रोकना या उलटना, ताकि उम्र से संबंधित बीमारियों को कम किया जा सके, जीवन काल बढ़ाया जा सके। जीन थेरेपी खराब जीनों को बदलकर या नए जीन डालकर बीमारियों का इलाज करती है, जबकि टेलोमेरेज सक्रिय एंजाइम टेलोमेरेज का बढ़ाकर गुणसूत्रों के सिरा को लंबा करता है, जिससे कोशिका लंबी उम्र तक विभाजित हो सकता है, बुढ़ापा धीमा होता है और बीमारियों का इलाज संभव हो सके। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस चीज से उम्र रुक सकती है वही कैंसर का कारण बन सकता है, यानी कैंसर का जन्म देता है। अमरता की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल दीवार क्या है? कैंसर। असल में अनियंत्रित अमरता सेल मरना बंद कर देता है, लगातार डिवाइड करता है। इसलिए नेचर ने एक बैलेंस बनाया है। क्या इंसान 200 से 300 साल जी सकता है? कंप्लीट इमोर्टलिटी शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन 120 से 150 साल पॉसिबल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, अमरता नहीं। स्वस्थ लंबी उम्र साइंस का गोल है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है अमरता कोई गिफ्ट नहीं, यह एक क्रश अभिशाप भी हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन, रिसर्च शॉर्टेज, मीनिंग ऑफ लाइफ का सवाल। शायद जिंदगी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वह लिमिटेड है। बायोलॉजी कहती है इंसान अमर नहीं बन सकता, लेकिन इंसान इतिहास में अमर हो सकता है।
आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान को अमर होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।